हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, आज हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें स्टेम कवर करेंगे और लीफ कवर करेंगे। ठीक बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेम। स्टेम क्या होता है, आइए देखते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम छोटा से ही दिया है और रिड्यूस हो गया है, और लीफ में थोड़ा ब्रॉड दिया है लीफ का, लेकिन स्टेम में बस 5-6 लाइन के दिया है। तो स्टेम को समझते हैं, स्टेम होता क्या है और कैसे ग्रो करता है। मान लीजिए कोई ये सीड है। स्टेम को देखने के लिए मान लीजिए कोई सीड है, ये कोई सीड है, तो इसको हमें ग्रो करवाना है। तो ग्रो करवाना है तो इसको सॉइल के अंदर इसे ढक देंगे। क्या करेंगे? ढक देंगे मिट्टी खोद कर। तो कुछ दिनों बाद इम्ब्रियो का फॉर्म डेवलप हो जाएगा। क्या बन जाएगा? इम्ब्रियो बन जाएगा। इम्ब्रियो बन जाएगा तो इम्ब्रियो से रेडिकल निकलेगा, एक प्लूम्यूल निकलेगा। ठीक, रेडिकल से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, रूट बना था। क्या बना था? रेडिकल है। रेडिकल से क्या फॉर्म होगा? रूट फॉर्म होगा। ठीक बच्चों, ये क्या? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से होगा स्टेम या फिर शूट, स्टेम फॉर्म होगा। तो हमको क्या पढ़ना है? स्टेम पढ़ना है। ठीक बच्चों, तो स्टेम फॉर्म फ्रॉम प्लीम्यूल क्या लिखेंगे? इट डेवलप्स फ्रॉम लिखते हैं, इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल। ठीक, इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ germinating सीड। ठीक, ये क्या हो गया? एम्ब्रियो हो गया है। सीड को सॉइल के अंदर ढक के रखने तो कुछ दिन बाद एम्ब्रियो का फॉर्म हो जाता है, जर्मिनेटिंग सीड हो जाता है। तो इसके निचले वाले पार्ट को रेडिकल बोला जाता है, ऊपर जो होता है उसे प्लीम्यूल बोला जाता है या फिर शूट। इसको शूट सिस्टम, इसको रूट सिस्टम बोला जाता है। ठीक बच्चों, स्टेम पर नोड एंड इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। नोड एंड इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। नोड एंड इंटरनोड फाउंड इन, ठीक, फाउंड इन बोथ। ये हो गया स्टेम के बारे में। स्टेम कहाँ से ग्रो करता है? मान लीजिए सीड है, एक सीड है, इसे हम जर्मिनेट कराना चाहते हैं, तो जर्मिनेट कराएंगे तो ये एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से एक रेडिकल फॉर्म होगा, एक प्लीम्यूल फॉर्म होगा। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल ऑन द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। ठीक बच्चों, द स्टेम बियर्स नोड्स। स्टेम पर नोड्स भी होते हैं। द स्टेम बियर्स नोड्स। द स्टेम बियर्स नोड्स क्या होते हैं? नोड्स। स्टेम कहाँ से निकलता है? नोड्स। ठीक, स्टेम पर नोड्स भी होता है। ठीक, और इंटर नोड्स भी होता है। तो नोड्स इंटर नोड्स को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टेम है, ये कोई स्टेम है। स्टेम कैसी होती है? ये स्टेम है, हॉलो नहीं होती है, सॉलिड होती है। ये स्टेम है। स्टेम पर क्या होता है? स्टेम पर बच्चों कुछ पे जगह जगह के ये नोड हो गया,
यहाँ पे नोड हो गया, नोड हो गया, ये नोड हो गया, नोड हो गया, और ऊपर लीफ हो गई, ऊपर लीफ हो गई, ये लीफ हो गई। ठीक, स्टेम। ये क्या नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है। दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है इसे बोला जाता है इंटर नोड। क्या बोला जाता है? इंटर नोड बोला जाता है। ठीक, इंटर नोड बोला जाता है। स्टेम पर ही नोड और इंटर नोड दोनों पाए जाते हैं। ठीक, और स्टेम पर बड भी पाए जाते हैं। क्या लिखे? ये तो द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटर नोड्स हो जाएगा, एंड इंटर नोड्स, एंड इंटर नोड्स। ठीक, समझ में आ गया? अगर पूछा जाए दो नोड्स के बीच के पोर्शन को क्या कहा जाता है? इंटर नोड्स। आपने देखा होगा शुगर केन में एकदम साफ साफ दिखता है, दो नोड्स के बीच एक जो हम लोग जिसका रस पीते हैं वो इंटर नोड्स का रस होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। द स्टेम बियर्स बड्स, इस पे बड्स भी होते हैं, स्टेम पर बड्स भी होते हैं। द स्टेम बियर्स बड, द स्टेम बियर्स बड, बियर्स बड। बड दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक एक्सिलरी बड होता है और एक टर्मिनल बड होता है। बड्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सिलरी बड होता है और दूसरा क्या होता है? टर्मिनल बड। स्टेम पर ही दोनों पाए जाते हैं। एक एक्सिलरी बड होता है, एक को एक्सिलरी बड बोला जाता है और दूसरे को टर्मिनल बड बोला जाता है। दूसरे को टर्मिनल बड, टर्मिनल बड बोला जाता है। ठीक बच्चों, स्टेम पर नोड इंटर नोड होते हैं। मान लीजिए स्टेम है, ए स्टेम है, ए स्टेम ही है। स्टेम पर जहाँ से लीफ निकली है, जहाँ से बच्चों लीफ निकली है इसे बोला जाता है नोड्स। ऊपर भी लीफ निकली, नोड्स। दो नोड्स के बीच के जो पोर्शन है इसको बोला जाता है इंटर नोड्स। ठीक बच्चों, इंटर नोड्स समझ में आ गया? दो नोड्स के बीच के भाग को इंटर नोड्स बोला जाता है। ठीक, और इस पे बड भी होता है, स्टेम पर बड भी होता है। मान लीजिए लीफ है, एक लीफ है, यहाँ से लीफ के बेस से जो निकलती है बगल से, बताते हैं एक्सिलरी बड क्या होता है। मान लीजिए प्लांट है कोई, ये कोई प्लांट है, कोई प्लांट है। ठीक, इसका स्टेम है, स्टेम से लीफ निकली है, ये लीफ निकली। ठीक, इसके बेस पे जो होती है बड उससे बोला जाता है एक्सिलरी बड। यहाँ से एक बड निकलती है ऐसी, इसे क्या बोला जाता है? एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। यही बाद में ब्रांचेज बनाती है, एक्सिलरी बड बोला जाता है। और टर्मिनल बड किसको बोला जाता है बच्चों? टर्मिनल बड में मान लीजिए स्टेम है, ये स्टेम है, मान लीजिए है स्टेम, यहाँ से लीफ निकली है तो यहाँ से बड नहीं निकलेगी, बड निकलेगी एकदम टर्मिनल पॉइंट पे, यहाँ से बड निकलेगी। इसे बोला जाता है टर्मिनल बड, टर्मिनल बड, टर्मिनल बड बोला जाता है। ठीक, समझ में आ गया? एक्सिलरी बड लीफ के यहाँ बेस से निकलता है, लीफ के बेस से। मान लीजिए यहाँ लीफ है ऐसे, तो यहीं से एक बड निकलती है, ऐसे ही बड निकलती है। इसे बोला जाता है एक्सिलरी बड बोल दिया जाता है। ठीक, एक्सिलरी बड बोल दिया जाता है। जैसे देखिए दूसरे कलर से, इसीलिए हमने इसको दिखाया है कि एक्सिलरी बड यहीं पाई जाती है। ये मान लीजिए स्टेम है, ठीक, स्टेम है। एक मिनट आपको समझाते हैं एक्सिलरी बड कहाँ पाई जाती है। ये स्टेम है, यहाँ पे पाई जाती है। देखिए है भी यहाँ पे एक्सिलरी बड ये यहाँ से निकलेगी, इसे बोला जाता है एक्सिलरी। टर्मिनल बड क्या होती है? एकदम टर्मिनल पॉइंट से निकलती है, इसे टर्मिनल बड बोला जाता है। ठीक बच्चों, स्टेम जनरली, स्टेम कैसा होता है? स्टेम जनरली
स्टेम जनरली ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है व्हेन यंग, जब वो युवक होता है, नया होता है, यंग होता है तो ग्रीन होता है। लेटर बाद में, लेटर में होता है बाद में वुडी हो जाता है। वुडी मतलब मोटा होगा तो वुडी हो जाएगा। वुडी एंड डार्क ब्राउन, कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। स्टेम जनरली ग्रीन व्हेन यंग, अगर वो नए नई स्टेम है तो ग्रीन होगी, अगर बहुत पुरानी हो गई तो डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी। ठीक, स्टेम। अब स्टेम में हम क्या देखेंगे, इसका फंक्शन क्या है। 4-5 फंक्शन दिया है लेकिन इंपॉर्टेंट है फंक्शन। फंक्शन में देखते हैं, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है। जितना कम दिया है उससे भी क्वेश्चन, फंक्शन से जरूर क्वेश्चन बन सकता है। फंक्शन में क्या होता है? मेन इसका फंक्शन होता है कंडक्शन वाटर एंड मिनरल्स। तो आप लोग सोचेंगे वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन या तो रूट द्वारा होता है। रूट द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन रूट द्वारा होता है, तो स्टेम द्वारा ही तो जाता है वहाँ, तभी तो एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम कंडक्शन वाटर एंड मिनरल्स। लिखते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, और दूसरा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस, आप लोग सोचेंगे फोटोसिंथेसिस तो लीफ करती है, भैया कुछ स्टेम भी मॉडिफाइड होकर फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, जिसका एग्जांपल है फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड में 2 एग्जांपल हैं। फिल्लोक्लेड एग्जांपल क्या है इसमें? एक ओपुंसिया है, ओपुंसिया, एंड दूसरा यूफॉर्बिया। ओपुंसिया मीन्स होता है नागफनी। नागफनी में आप लोग देखे होंगे उसका स्टेम जो होता है फोटोसिंथेसिस के रूप में काम करने लगता है। ठीक, और तीसरा काम क्या है इसमें? स्टोरेज ऑफ फूड। तीसरा काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड का एग्जांपल क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, मान लीजिए पोटैटो हम लोग खाते हैं तो क्या है भैया, वो रूट है कि स्टेम है, लीफ है? हम लोग स्टेम खाते हैं। जिंजर खाते हैं, अदरक, वो स्टेम खाते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज हो जाता है। ठीक, लिखते हैं पोटैटो में जैसे ट्यूबर, पोटैटो जैसे ट्यूबर, एंड जिंजर में राइजोम, जिंजर में राइजोम। ठीक, इतना क्लियर हो गया बच्चों। स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम स्टेम का फंक्शन होता है, स्टेम। ठीक, अब चौथा काम क्या हो गया इसमें? स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेज। ब्रांचेज को फैलाना, तने जो होती हैं उसको फैलाने का काम कहाँ करता है? स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचिंग लिख दीजिए। ठीक, इतना काम हो गया। 1 मिनट। ठीक, इतना हो गया। फिर लास्ट काम जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है स्टेम का। इसका लास्ट काम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है? प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट अकर्स इन द
प्लांट, मान लीजिए हमें गुलाब का पौधा नया लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? क्या उसका बीज ले जाके छिड़केंगे या फिर जमाएंगे? नहीं, उसका तना काट कर हम ले जाएंगे, कलम करके लगा देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, तो नया पौधा उग जाएगा। इसी को ही बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आप लोगों ने गांव में देखा होगा शुगर केन कैसे उगाया जाता है? उसका जो होता है नोड इंटरनोड से काट के 2 इंटरनोड को जमीन में रख देते हैं, कुछ दिनों बाद उसमें से नया पौधा उग आता है, तो उसी को ही बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में ऐसे चाइना रोज में भी है, एग्जाम्पल रोज, चाइना रोज, शुगर केन, रोज, चाइना रोज, शुगर केन। इतना है स्टेम के बारे में जानकारी। मेन जो क्वेश्चन आएगा फंक्शन से ही आएगा, उतना तो सभी को मालूम आता है। स्टेम पर नोड्स, इंटरनोड्स पाए जाते हैं, ठीक, और प्लूम्यूल से डेवलप होता है, तो फंक्शन क्लियर नहीं रहता है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेज को फैलाना, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक बच्चों, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है लीफ थोड़ा ब्रॉड है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। द लीफ के बारे में पढ़ते हैं। लीफ, ठीक बच्चों, आइए देखते हैं लीफ क्या होती है। लीफ को पढ़ने से पहले आपको बता दें, लीफ वर्जिनेट फ्रॉम, या फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है लीफ का? फोटोसिंथेसिस, ऑर्गन ऑफ फोटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर वेजिटेटिव या फिर फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन। इसको वेजिटेटिव ऑर्गन में लिख सकते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। मेन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके द्वारा होता है? लीफ के द्वारा ही होता, फोटोसिंथेसिस। इतना क्लियर हो गया? पहली लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो लीफ की वर्जिन क्या है? वर्जिनेट कहाँ से होता है? मान लीजिए स्टेम बना रहे हैं, एक स्टेम हो गई, ठीक, स्टेम हो गई, यहाँ से लीफ ऐसे डेवलप होगी, एक लीफ बना दिए, ठीक, लीफ बना दिए। लीफ कैसी है? फ्लैटेंड है, चपटी है। लीफ कैसी है? फ्लैटेंड है, चपटी है। तो लीफ के बारे में क्या लिखेंगे? ये लीफ है। पहला जो है वर्जिनेट, बॉर्न फ्रॉम द स्टेम, इट बॉर्न फ्रॉम स्टेम। कहाँ से निकलती है? स्टेम से निकलती है, ठीक। और क्या इसके बारे में लिखेंगे? फ्लैटेंड होती है, फ्लैटेंड होती है मतलब चपटी होती है, फ्लैटेंड मतलब चपटी होती है, फ्लैटेंड हो गई, चपटी, एंड लेटरल होती है। कैसे निकलती है? लेटरल फॉर्म में निकलती है, एंड लेटरल फॉर्म में निकलती है, ठीक। इतना क्लियर हो गया बच्चों? बॉर्न ऑन द स्टेम, डेवलप्स एट द नोड। कहाँ से निकलती है? नोड से निकलती है, डेवलप्स एट नोड से निकलती है, ठीक। यहाँ मान लीजिए नोड होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ से लीफ निकलेगी, ठीक, फिर यहाँ होगी, यहाँ से लीफ निकलेगी, नोड से ही निकलेगी। और किस फॉर्म में निकलेगी? एक्रोपिटल ऑर्डर में।
एक्रोपिटल ऑर्डर में, एक्रोपिटल ऑर्डर में निकलेगी। ठीक, एक्रोपिटल ऑर्डर में। ये लीफ है, लीफ कहाँ से निकल रही है? नोड से। ये क्या? नोड से, ये नोड से। अभी हमने पीछे पढ़ा, यहीं पर पाया जाता है एक्सिलरी वर्ड। ऐसे ये पाया जाता है एक्सिलरी वर्ड। और टर्मिनल वर्ड कहाँ पे पाया जाता था? हमने बताया था टर्मिनल वर्ड एकदम टिप पे पाया जाता है। ये टर्मिनल वर्ड है। ठीक, इतना लीफ के बारे में क्लियर हो गया। एक्रोपिटल ऑर्डर में निकलती है। ठीक, फ्लैट एंड चपटी होती है, लेटरल में निकलती है, नोड से निकलती है, डेवलप्स एज द नोड। ठीक बच्चों, इतना क्लियर होगा। और it arises from shoot apical meristem, shoot apical meristem। ठीक, शूट एपिकल मेरिस्टम से निकलती है। शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टम ये होता है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, तो इसका रूट है, तो इसके ऊपर वाला जो इतना भाग है इसे बोला जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, शाम, जिसको शाम भैया ऊपर होते हैं, शाम। नीचे क्या होता है? इतने रूट में, इसे बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम क्या बोला जाता है? राम। ये है शूट। लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यहाँ से, शूट एपिकल मेरिस्टम से। ठीक बच्चों, और जो मेन पॉइंट इसका है, न्यू लीफ, न्यू लीफ जो नई पत्तियां होती हैं वो टिप की तरफ होती हैं। न्यू लीफ एराइजेज फ्रॉम टिप, टिप। और ओल्ड लीफ जो होती हैं, ओल्ड लीफ एराइजेज या फिर फाउंड इन, ना एराइजेज ना सही है, फाउंड इन बेस। तो नई पत्तियां, मान लीजिए है ये स्टेम है, पुरानी पत्तियां बेस की तरफ पाई जाएंगी और नई पत्तियां टिप की तरफ पाई जाएंगी, मतलब एपेक्स की तरफ पाई जाएंगी। यही लिखे हमें, न्यू लीफ एराइजेज या फिर फाउंड इन फॉर्म टिप, टिप पे पाई जाएंगी, और ओल्ड लीफ फाउंड इन द बेस पे पाए जाएंगे। ओल्ड लीफ बेस की तरफ होंगी और न्यू लीफ टिप की तरफ होंगी। इतना क्लियर। लीफ अरेंज इन द एक्रोपिटल ऑर्डर में। लीफ कैसे अरेंज होता है? एक्रो, इसी को ही बोला जाता है अरेंज इन द लीफ, अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, इसी को ही एक्रोपिटल बोला जाता है। एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर, ये सब हम लोग एक्रोपिटल ऑर्डर एक बार और आएगा। इस एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर वो बोला जाता है जिसका, मान लीजिए कोई लीफ है, पहले शूट से नहीं, आपको बताते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। मान लीजिए कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, एक मिनट, ये कोई प्लांट है, ठीक, ऊपर शाम है, इसी बोला जाता है श्याम, जैसे हम नीचे राम। रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट। कोई छोटा प्लांट है तो इसकी न्यू लीफ यहाँ से निकलेगी, पहली पत्ती निकली तो और बड़ा होगा, ठीक, और बड़ा प्लांट मान लीजिए हो गया। ये तो ओल्ड लीफ रहेगी, ओल्ड लीफ मान लीजिए यहाँ से निकली थी, ओल्ड लीफ यहाँ से निकली थी। न्यू लीफ जो होगी ये एपेक्स की तरफ, मतलब टिप पे होगी। न्यू लीफ किधर होगी? टिप की तरफ होगी, ये न्यू लीफ हो गई। फिर और बड़ा प्लांट हुआ तो टिप की तरफ, यही कहने का मतलब, इसी को ही एक्रोपिटल ऑर्डर बोला जाता है, ठीक। मान लीजिए और बड़ा प्लांट हुआ तो ऐसे ही पहले तो ओल्ड लीफ रहेंगी ही, ओल्ड लीफ ऐसे रहेगी ही, न्यू जो निकलेगी एकदम टिप पे निकलेगी, ऐसे
इसी को ही बोला जाता है एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक, पार्ट्स ऑफ लीफ को पढ़ते हैं। लीफ में कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में पढ़ते हैं। लीफ में 3 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मान लीजिए ये लीफ है, एक लीफ है, इसमें कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। जो यहाँ से टूटा हुआ भाग है ये, इसमें नहीं समझ में आएगा, इसको बताते हैं। ये स्टेम है, यहाँ जो जुड़ा जहाँ से भाग है उसे बोला जाता है लीफ बेस बोला जाता है। इतना भाग जो है जहाँ पे पत्ती नहीं है इसे पिटियोल बोला जाता है। ये पूरा जो भाग है इसे बोला जाता है लेमाइना और लीफ ब्लेड। ये पूरा जो है लेमाइना एंड लीफ ब्लेड बोला जाता है। ठीक, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो लीफ बेस होता है, एक क्या होता है? लीफ बेस होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? पिटियोल होता है, पिटियोल होता है। तीसरा क्या होता है? लेमाइना या फिर लेमाइना और लीफ ब्लेड भी बोला जाता है, लीफ ब्लेड भी बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? पार्ट्स ऑफ लीफ में कितने हम लोग पार्ट पढ़ेंगे? 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहले लीफ बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पिटियोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेमाइना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, इतना क्लियर हो गया? आइए देखते हैं लीफ बेस के बारे में। पहले एक लीफ बनाते हैं, उसी में ही सब समझेंगे। एक लीफ बनाते हैं, उसी में ही सब समझेंगे। ये स्टेम हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? ये लीफ हो गई। ठीक, इसका नेमिंग करते हैं। ये जो जहाँ से लीफ निकली है इसे बोला जाता है लीफ बेस। क्या बोला जाता है? लीफ बेस बोला जाता है। ठीक, पहला पार्ट। और ये जो मेन पार्ट है पिटियोल, इसे क्या बोला जाता है? पिटियोल, जिससे लीफ जुड़ी हुई है। और ये पूरा भाग जो होता है इसी को बोला जाता है लेमाइना। पूरी लीफ को क्या बोला जाता है बच्चों? लेमाइना बोला जाता है। फिर इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है? मिडरिब है, लेकिन अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन टिपिकल लीफ में जो 3 भाग ही होते हैं इसको भी नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं, इसको बोला जाता है मिडरिब। अभी आगे आएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीफ बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पिटियोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेमाइना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लीफ बेस क्या होता है। लीफ बेस मॉडिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक तो लीफ बेस मॉडिफाइड होकर पिटियोल बनाता है, एक स्टिप्यूल बनाता है। एक तो स्टिप्यूल बनाता है, दूसरा जो होता है एक स्टिप्यूल बनाता है, दूसरा पल्विनस बनाता है। लीफ बेस मॉडिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। लीफ बेस मॉडिफाइड into 2 parts, into 2 parts। क्या क्या होता है? एक तो होता है इसमें 3 पार्ट करते हैं, 3 भाग में होता है। ठीक, एक डाइकार्ड में होता है, एक मोनोकार्ड में होता है, एक लेग्यूमिनस प्लांट में मॉडिफाइड होता है। एक पहले डाइकार्ड में पढ़ेंगे, डाइकार्ड प्लांट में, फिर मोनोकार्ड प्लांट में, फिर लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में पढ़ेंगे। ठीक, डाइकार्ड में क्या होता है बच्चों? डाइकार्ड में क्या होता है बच्चों? लीफ पर ही, डाइकार्ड में लीफ के बेस पे ही 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। लीफ के बेस पे 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है स्टिप्यूल बोला जाता है। मान लीजिए ये डाइकार्ड लीफ है,
एक मिनट, थोड़ा इसी ऊपर करते हैं। ठीक, ये डाइकाट लीफ है कोई, ये लीफ है कोई, तो इस पर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऐसे ऐसे ही। 1 मिनट ज़्यादा बड़ा हो गया। इस पे 2 ऐसे रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, इससे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टिप्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टिप्यूल बोला जाता है। ठीक, तो क्या हो गया? स्टिप्यूल हो गया। 1 मिनट, दूसरे कलर दिखाते हैं इसको। ये ऐसे ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस पे, इसको बोला जाता है स्टिप्यूल। ठीक, स्टिप्यूल समझिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फाउंड एट द लीफ बेस। कहाँ पाया जा रहा है? लीफ बेस पे पाया जा रहा है। ठीक, ऐसे इसमें भी होता है। मोनोकाट में क्या होता है? ये स्टेम के चारों तरफ लीफ बेस क्या होता है? एक सीथिंग लाइक कवरिंग ऐसे बना लेता है। सीथी लाइक कवरिंग, ये क्या बोला जाता है? शीथ कवरिंग बोला जाता है मोनोकाट में। आपने देखा होगा मोनोकाट में, जैसे वीट में, गेहूं के चारों तरफ एक शीथ लाइक कवरिंग होती है। मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट है, एक कवरिंग है, इसके चारों तरफ ऐसे एक कवरिंग हो जाती है। इसको बोला जाता है शीथ कवर। किस में पाया जाता है? मोनोकाट लीफ में। मोनोकाट कहाँ से निकलता है? लीफ बेस से ही निकलता है। और लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है? कुछ लेगुमिनस प्लांट में उसके लीफ बेस में स्वेलन आ जाती है, जिसे बोला जाता है पल्विनस। लीफ बेस में ही स्वेलन आ जाती है। ये मान लीजिए लीफ है, स्टेम है, यहाँ से लीफ निकली ऐसे, तो इसके लीफ बेस में कुछ स्वेलन, सूजा पार्ट आ जाता है। इसे बोला जाता है पल्विनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पल्विनस बोला जाता है। तो लीफ बेस 3 तरह से मॉडिफाइड होता है। पहला क्या होता है? थोड़ा गंदा सा डायग्राम लग रहा है, इसको सही से बनाती। ये लीफ यहाँ से निकली, ये 2 ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं। ठीक, इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे बोला जाता है स्टिप्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टिप्यूल बोला जाता है। ठीक, ये किसमें पाया जाता है? मोस्ट ऑफ डाइकाट में, ये डाइकाट में पाया जाता है। मोनोकाट में क्या होता है? लीफ बेस स्टेम के चारों ओर एक कवरिंग का फॉर्म ले लेता है, उसे बोला जाता है सीथिंग लीफ बेस। ठीक, सीथिंग लीफ बेस। और लेगुमिनस प्लांट मतलब कि ये लेगुमिनस प्लांट में, कुछ लेगुमिनस प्लांट में इसके लीफ बेस में ही स्वेलन आ जाती है, उसे बोला जाता है पल्विनस। ठीक बच्चों, देख लीजिए इतना। स्टेम के चारों तरफ, ये स्टेम है, स्टेम के चारों तरफ, ये नहीं कि एक तरफ, चारों तरफ, पार्शली और होली, या तो पूरी तरह या तो अधूरी तरह एक कवरिंग बना लेता है, इसे बोला जाता है शीथ कवरिंग। ठीक, क्या बोला जाता है? शीथ कवरिंग। किससे फॉर्म होता है? किससे? लीफ बेस से। ठीक बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा है पिट्यूल। पिट्यूल के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूल क्या होता है? पहला हमने लीफ बेस कवर किया, दूसरा पिट्यूल। पिट्यूल का मेन काम क्या होता है? जैसे शादी विवाह में दुल्हन की 2 सहेलियां होती हैं, 2 सहेलियों का काम क्या होता है? उनको संभालना, इतना बढ़िया से तैयार करना, मेकअप करना कि पूरे बारातियों की नज़र उसी पर ही रहे। ऐसा पिट्यूल का ही काम करता है। लीफ मान लीजिए दुल्हन हो गया, दूल्हा हो गया, और पिट्यूल कैसा काम करता है? सहेलियों की तरफ। मान लीजिए लीफ है, एक लीफ है, ये पूरा लैमाइना जो हो गया दुल्हन का काम कर रहा है। जो पिट्यूल है
ये मेन जो है पिटियोल, इसीलिए हमने बोला मेन। पिटियोल, पिटियोल का मेन काम क्या होता है? पत्तियों को सजाना, पत्तियों को इस तरह सजाना कि सनरेज पूरी तरह पड़े, सनरेज पूरी तरह पड़े। मान लीजिए यहाँ से आ रही है, ये लीफ है, ये पिटियोल है ना, यही पिटियोल है, पिटियोल है। मान लीजिए लाइट इधर से आ रही, इधर सनरेज की तरफ कर देंगी, लाइट इधर से आ रही, इधर कर देंगी। इसका काम, मेन पिटियोल का काम क्या होता है? लीफ को इस तरह सजाना कि सनरेज पूरी तरह पड़े। लीफ का मेन काम क्या है बच्चों? पिटियोल का मेन काम क्या है? लीफ को इस तरह सजाना, इस तरह अरेंज करना, या फिर सजाना, अरेंज करना, अरेंज जिस तरफ से सनरेज आ रही है, सनरेज पूरी तरह पड़े, सनरेज आ रही है, या पूरी तरह पड़े। पिटियोल का यही मेन काम है। पिटियोल यही, ये मान लीजिए दुल्हन हो गई, लीफ क्या हो गई? ये जब दिखेगी तभी तो सब इसको, यही तो मेन काम करती है फोटोसिंथेसिस का लीफ। मान लीजिए सनरेज उधर से आ रही, लीफ इधर लुढ़की है, तो मेन काम लीफ का तो होता है फोटोसिंथेसिस करना, इसी के द्वारा तो ही भोजन बनता है। तो मेन तो यही है लेमाइना, ठीक। इसीलिए पिटियोल का मेन काम होता है जिधर से सनरेज आ रही है उधर की तरफ लीफ को अरेंज करना, ठीक। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। लेमाइना, अगला क्या है? लेमाइना। लेमाइना का ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन पढ़ते हैं। लेमाइना क्या होता है? लेमाइना और लीफ ब्लेड भी बोल दिया जाता है, लीफ ब्लेड भी बोल दिया जाता है, ठीक। लेमाइना किसे बोला जाता है? ये लेमाइना हो गया। क्या हो गया? लेमाइना। लेमाइना में क्या होता है? मान लीजिए मिडरिब है, ये मिडरिब है, ठीक। यहाँ से ऐसे निकली रहती पतली पतली, इसे बोला जाता है वेन। इसे क्या बोला जाता है? वेन। वेन से जो निकली होती है ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है वेनलेट। क्या बोला जाता है? वेनलेट बोला जाता है, ठीक। इतना समझ में आया? ये तो आपको मालूम होगा पिटियोल है, पिटियोल। तो जो ये लेमाइना है, ये मेन यही लेमाइना, हम इसीलिए लाए आप लोगों को समझाने के लिए। जो पीछे से दिख रहा होगा मोटा वाला भाग एकदम जो सीधा यहाँ से आ गया है, इसे बोला जाता है मिड रिब। क्या बोला जाता है? मिड रिब बोला जाता है। और इससे जो ऐसे ऐसे निकली है इसको बोला जाता है वेन। वेन से भी पतली पतली नसें निकली है, इसको बोला जाता है वेनलेट। एक लेमाइना में यही पाया जाता है, ठीक। प्रोवाइड द रिजिडिटी ऑफ लीफ। इसका काम क्या होता है? लेमाइना के रिजिडिटी। मान लीजिए ये लेमाइना है, लेमाइना देखिए, लेमाइना क्योंकि देरी का पत्ती तोड़ा हुआ है इसीलिए रिजिडिटी नहीं है। लेमाइना इसका ढीला हो गया है, ये रिजिडिटी नहीं रह गई। अगर ये ताज़ी रहती रिजिडिटी रहती, मजबूती रहती। तो मेन काम क्या होता है लेमाइना का? प्रोवाइड द रिजिडिटी ऑफ लीफ। क्या होता है मेन काम लेमाइना का? प्रोवाइड द रिजिडिटी ऑफ, प्रोवाइड द रिजिडिटी ऑफ लीफ। लीफ को मजबूती प्रदान करना, ठीक। इतना क्लियर हो गया बच्चों? हमने लीफ का 3 भाग टिपिकल लीफ में, एक लीफ बेस होता है, एक पिटियोल होता है, एक लेमाइना और या लीफ ब्लेड होता है। तीनों हमने कवर कर लिया, ठीक बच्चों। अब आएंगे वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? आइए नेक्स्ट हेडिंग पर, वेनेशन क्या होता है? वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? आइए देखते हैं। वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन, अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन वेनलेट
ऑफ लेमाइना इन लीफ। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द वेनलेट ऑफ लेमाइना। लिखते हैं डिफिनेशन क्या होती है। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लेमाइना ऑफ लीफ। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन एंड वेनलेट्स ऑन द लेमाइना ऑफ लीफ, ये पूरी डिफिनेशन है। ठीक, वेनेशन भी दो प्रकार का होता है, एक रेटिकुलेट, एक पैरेलल। कैसा होता है, एक रेटिकुलेट होता है, एक पैरेलल होता है। वेनेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक रेटिकुलेट होता है, एक पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में क्या पढ़ेंगे, रेटिकुलेट, दूसरा कैसा होता है, पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता है बच्चों, लेमाइना कटे फटे होते हैं। कैसे होते हैं, कटे फटे होते हैं, इंसिजन होती है। मान लीजिए लीफ है, ये लीफ है, तो इसका लेमाइना कुछ कटे फटे होंगे, ऐसे ऐसे कोई अरेंजमेंट हुआ। लेमाइना अरेंज इन द वेनलेट्स फ्रॉम ए नेटवर्क। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वेनलेट्स, वेन एंड वेनलेट्स। वेन या फिर वेनलेट्स अरेंज्ड नेटवर्क, एक नेटवर्क फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, नेटवर्क फॉर्म में। इसका वेन या वेनलेट कटे फटे तरीके से होते हैं, एक वे में नहीं होते हैं। और पैरेलल का क्या होता है, मान लीजिए पैरेलल है, इसका वेन क्या होता है, एक पैरेलल फॉर्म में होता है, ऐसे। कैसे होता है, ऐसे होता है। वेन अरेंज फ्रॉम वेन अरेंज फ्रॉम या फिर ऑन पैरेलल फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में। ठीक, रेटिकुलेट का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट पाया जाता है डाइकाट में। किस में पाया जाता है, डाइकाट में पाया जाता है, डाइकाट लीफ में पाया जाता है। ठीक, और पैरेलल किस में पाया जाता है, मोनोकाट लीफ में पाया जाता है, मोनोकाट लीफ में पाया जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग। वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द वेनलेट ऑफ लेमाइना इन द लीफ। वेनेशन भी दो प्रकार का होता है, एक रेटिकुलेट, एक पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता है, वेन जो होती है कटी फटी, मतलब नेटवर्क फॉर्म में ऐसे बिखरी होती है, और पैरेलल में एक पैरेलल वे में होती है। रेटिकुलेट का एग्जांपल है डाइकाट और पैरेलल का मोनोकाट। ठीक, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ कितनी प्रकार की होती हैं, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक को बोला जाता है सिंपल लीफ और दूसरे को कंपाउंड लीफ। एक कैसी लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है, और दूसरी कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। ठीक, सिंपल लीफ में क्या होता है, दो कंडीशन आती है। सिंपल लीफ में दो कंडीशन आती है। पहले दो कंडीशन आती है, कैसी आती है दो कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी आती है वेन लेमाइना, लेमाइना किसको बोला जाता है बच्चों, लेमाइना या फिर इंसिजन।
व्हेन ए है इंसिजन, इसके किनारे वाला भाग क्या है, इंसिजन है। व्हेन इंसिजन या फिर कट आर एब्सेंट, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन इंसिजन, व्हेन इंसिजन बोलिए या फिर कट बोलिए, कट आर एब्सेंट, आर एब्सेंट, ठीक। मान लीजिए लीफ है तो थोड़ा ऊपर मूव करते हैं, ए लीफ है, ए लीफ है, इसमें ए, ठीक। इंसिजन कट आर एब्सेंट, ए इंसिजन है, लेमाइना पे ही इंसिजन पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का इंसिजन नहीं है। और दूसरा क्या कंडीशन पाया जाता है इसमें, व्हेन इंसिजन और कट आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, प्रेजेंट बट नॉट टच, टच मिड रिब, मिड रिब, इसका क्या मतलब होता है, मिड रिब किसको बोला जाता है, मान लीजिए एक लीफ है, एक लीफ है, इसके किनारे वाले भाग को इंसिजन बोला जाता है, किनारे वाले भाग को इंसिजन बोला जाता है, ठीक। इसका लीफ ए, इसका इंसिजन, इंसिजन मीन्स कटा पिटा, लेमाइना, व्हेन लेमाइना कटा पिटा हो, कटा पिटा हो, ठीक है, लेकिन मिडरिप को टच ना करी, मतलब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसी, ये कटा पिटा तो है लेकिन मिडरिप को टच नहीं करा है, क्या है, मिडरिप है, ये मिडरिप है, ये क्या है, लेमाइना है, लेमाइना। व्हेन इंसिजन कट आर प्रेजेंट, इसमें कट तो है लेमाइना पे, लेकिन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, ये भी सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ है। और कंपाउंड लीफ में क्या होता है, व्हेन इंसिजन इज प्रेजेंट बट टच द मिडरिप, लिखते हैं व्हेन इंसिजन आर प्रेजेंट, व्हेन इंसिजन, इंसिजन मीन्स बच्चों होता है कटा पिटा, लेमाइना का कटा पिटा, इंसिजन और कट, इसीलिए हम दोनों साथ में लिख रहे हैं, कट आर प्रेजेंट, प्रेजेंट बट टच द मिडरिप, इसमें मिडरिप को लेमाइना टच कर रहा है, जैसे कि कैसे बनेगी, लीफ बना रहे हैं, ये लीफ है, एक सिंपल लीफ है ऐसे, तो इसका जो है लेमाइना ऐसे टच कर रहा है, ऐसे मिडरिप को टच कर रहा है ऐसे, तो नया फॉर्म कैसे ले लेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। ये लीफ ना होके लीफलेट में डिवाइड हो जाएगा, ये लीफ ना होके लीफलेट में डिवाइड हो जाएगा, ये मिडरिप ना होके ये राइकिस बन जाएगा, ठीक। ये हो गया टाइप्स ऑफ लीफ, दो प्रकार की होती है, एक पिनेटली होती है, एक पामेट, सॉरी, एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है। सिंपल में भी दो कंडीशन है, क्या क्या है, व्हेन इंसिजन या कट आर एब्सेंट ऑन लेमाइना, पूरा लिख देते हैं, ऑन लेमाइना, ऑन लेमाइना, ठीक। अब पूरा हो गया वर्ड, इस पे इंसिजन तो है, सॉरी एब्सेंट है इंसिजन, कट पिट नहीं, एक सिंपल लीफ है। और दूसरी कंडीशन क्या, इंसिजन कटा पिटा हो लेकिन मिडरिप को टच ना करे, वो भी सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ भी समझ गए। अब कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की होती है, कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की होती है, देखते हैं। कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की होती है, लीफ भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों, एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ, कौन सी होती है, एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक होती है पामेटली कंपाउंड लीफ, एक होती है पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक। कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की हो गई।
पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इंसिजन, मान लीजिए लीफ है कोई, ये कोई लीफ है, ये एक ऐसी लीफ है, ठीक। तो इसमें ये मिडरिब है, ये क्या है बच्चों, मिडरिब है, ये मिडरिब है, ये क्या लेमाइना है, ये लेमाइना है। इसमें क्या होता है, लेमाइना जो होता है इसमें कट होता है, मिडरिब को टच भी करता है और एक छोटी छोटी लीफ बन जाती है। मान लीजिए एक ऐसे फॉर्म ले लिया, ये ऐसे हो गई, एक मिनट, इसका दूसरा फॉर्म बनाते हैं, ये तो ऐसे है ही, सॉरी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो इसका नया फॉर्म कैसे हो जाएगा, आपने देखा होगा ऐसी लीफ मिली नहीं, हम खोजे बहुत लेकिन मिली नहीं। ये कैसी है, ये जो मिडरिब था ये राइकिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइकिस, और ये जो लीफ थी ये लीफलेट हो जाएगी, लीफलेट हो जाएगी, ठीक। ये ठीक, ये हो गई पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो मेन मिडरिब होता है, मिडरिब को तो टच करता है लेकिन छोटे छोटे लीफलेट में ब्रेक हो जाती है। लीफ होती है ब्रेक द लीफलेट, ये लीफलेट में ब्रेक हो गई है, एक लीफ है, एक लीफ है सिंपल सी, एक मिनट, ये लीफ है मान लीजिए सिंपल सी लीफ है। तो क्या करती है, अपने ऐसे ब्रेक हो जाती है, ऐसे लीफलेट में ब्रेक हो गई, ये लीफलेट में ब्रेक हो गई। ये पहले मिडरिब थी, पहले एक लीफ थी, अब लीफलेट में ब्रेक हो गई, ये लीफलेट में ब्रेक हो गई। पामेटली कंपाउंड में क्या लीफ होती है, मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ है, तो इसमें एक कॉमन पॉइंट से ही ब्रेक स्टार्ट होता है, ऐसे ये कैसी हो गई लीफ, पामेटली, हथेली के जैसा, पामेटली कंपाउंड, एक कॉमन पॉइंट है, ये टिप से ही ऐसे होता है, इसे बोला जाता है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोला जाता है, पामेटली कंपाउंड लीफ बोला जाता है। कॉमन पॉइंट है इसका, क्या है, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट है। इतना समझ में आ गया। और एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया, पिन्नेटली का भी, पामेटली का भी, ये याद रहना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। पिन्नेटली का क्या एग्जाम्पल दिया, नीम दिया है, नीम की पत्तियाँ में आप लोग नीम की पत्तियाँ देखते होंगे तो ऐसे ही होती होगी, ऐसे, ठीक। और इसका क्या दिया है, सिल्क कॉटन, पामेटली का सिल्क कॉटन एग्जाम्पल दिया है, ठीक बच्चों। इतना क्लियर हो गया। कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती है, एक पिन्नेटली, एक पामेटली। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लीफ ब्रेक द मेनी लीफलेट, ठीक, और मिडरिब चेंज इन द राइकिस। आपको मान लीजिए दो लीफ दे दिया जाए तो आपको इसमें पहचानना है ये लीफ है कि लीफलेट है। तो पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, लीफ के बेस से एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट होता है लेकिन लीफलेट पे कोई भी एक्सिलरी बड नहीं पाया जाता है, यही पहचान है, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक बच्चों, तो आज की बातें यही तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। आज थोड़ा तबीयत भी डाउन था बच्चों, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में जोर से पढ़ेंगे, पिलोटैक्सी पढ़ेंगे, ठीक। पिलोटैक्सी के बाद इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भी देखेंगे फ्लावर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक बच्चों। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।